लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी संदर्भ, ऑनलाइन संदर्भ PG पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कुछ विभागों की स्थिति खराब पाए जाने पर उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की उच्चतम प्राथमिकता का बिंदु होने के बावजूद भी निस्तारण में लापरवाही बरता जाना अत्यंत आपत्तिजनक है तथा कार्यों के प्रति अपेक्षित रुचि नहीं लिए जाने का द्योतक है। शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता और लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए जनपद के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, DPRO, EO नगर पालिका आजमगढ़, EO नगर पालिका मुबारकपुर, DSO, BSA, परियोजना निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अशासी अभियंता विद्युत खंड प्रथम, अशासी अभियंता विद्युत खंड द्वितीय, अशासी अभियंता विद्युत खंड तृतीय, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, DIOS जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अभियंता नलकूप, अधिशासी अभियंता जल निगम, उपायुक्त मनरेगा, जिला आबकारी अधिकारी, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड तथा BDO ठेकमा महाराजगंज तहबरपुर कोयसा का माह जून का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। उन्होंने उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर समस्त लंबित शिकायतों का निस्तारण करते हुए जांच आख्या IGRS पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। लालगंज संसदीय सीट से सांसद व जिला विद्युत समिति की अध्यक्ष नीलम सोनकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में विद्युत विभाग की प्रगति संबंधी समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों, सरकारी विद्यालयों तक भी विद्युत व्यवस्था पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा जहां विद्युत लाइन तैयार कर ली गई है वहां निर्धारित समयानुसार विद्युत वितरण करें। उन्होंने अतरौलिया एवं फूलपुर नगर क्षेत्र में तारों की जर्जर स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश दिया। कहा कि तारों को समय समय पर बदलवाते रहें जिससे विद्युत से होने वाली जनधन की हानि से बचा जा सके। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि BPL परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के साथ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में सितंबर 2017 तक विद्युत आपूर्ति निश्चित की जाए। इस अवसर पर विधायक सुखदेव राजभर, विद्युत विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
आजमगढ़ के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक चिकित्सकों का अखाड़ा बना हुआ है। ब्लड बैंक में प्रभार के लिए 2 डॉक्टर दावा कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार पत्र लिखकर पूर्व में प्रभार लिए चिकित्सक से चार्ज देने को कहा गया है। इस मामले में कथित पूर्व प्रभारी ने कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है, जबकि दूसरे डॉक्टर अब अपने को प्रभारी बता रहे हैं, जिसको लेकर विभागीय कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ ब्लड बैंक पर करीब 4 साल से महिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव ने अपने हठधर्मिता व राजनीतिक रसूख के बल पर ब्लड बैंक प्रभारी के रूप में संबद्ध करा रखा था। वित्तीय अधिकार भी उनके पास रहा, जबकि 23 अक्टूबर 2013 के शासनादेश द्वारा प्रदेश भर में संबद्धता रद्द कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर विनय ने पद नहीं छोड़ा। इस संबंध में डॉक्टर विनय का दावा है कि वह संबद्ध नहीं थे, बल्कि उनके पास अतिरिक्त चार्ज है। अपने को हटाने को लेकर भी उनका कहना है कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है। महिला अस्पताल में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ और एडिशनल चार्ज मेरा प्रभारी ब्लड बैंक का है। डॉक्टर वीके पांडे के जाने के बाद से ये चार्ज उस समय के एडी और एसआईसी ने मिलकर हमको ये कहा कि आप इसको देखिए, तब से चला रहा। उसके बाद से ब्लड बैंक की जो प्रगति आपको देख रहे हैं, अभी तक ऐसे ही चल रहा। मैं यहाँ काम करते हुए यहाँ के एडिशनल चार्ज को देख रहा हूँ और अभी तक देख रहा हूँ। सर, ऐसा कोई पत्र आया है जिसमें आपको ये मतलब कहा गया है कि आप मोहम्मद अजहर सिद्दीकी जो वहाँ के पैथोलॉजिस्ट हैं उनको प्रभाव देने के लिए कुछ ऐसा आपके संज्ञान में? नहीं, मुझे कोई इस तरह का पत्र नहीं मिला। आपके बारे में ये कहा जाता है कि 2013 से आपने जैसे जो भी था उनको चार्ज देना था, आपने दिया नहीं, तो मतलब कुछ इसका टेक्निकल रीजन था या जो मतलब? नहीं, एक बार बात हुई थी कि जितने अटैचमेंट है वो अटैचमेंट खत्म कर दिया था, तो उसमें टेक्निकल ये था कि मेरा अटैचमेंट नहीं है, मुझे एडिशनल चार्ज है वहाँ। तो बात हुई तो उसमें एडी और एसआईसी ने कहा कि आप एडिशनल चार्ज पे हैं, इसलिए आपको डिटैच नहीं किया जाता है, आपकी संबद्धता है नहीं, इसलिए संबद्धता समाप्त करने वाले आर्टिकल में आप नहीं आते हैं। आप काम देखते रहिए, तब से मैं देख रहा हूँ। बता दें कि सरकारी आदेश में नवंबर 2013 में ही सदर अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अजहर सिद्दीकी को ब्लड बैंक का प्रभार दे दिया गया था, लेकिन उन्हें चार्ज नहीं लेने दिया गया। उन्होंने कहा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। दावा किया कि उन्होंने एसआईसी के आदेश पर चार्ज ले लिया है। वो उन्होंने कुछ नहीं बताया है। सर ने बोला आप जाकर के काम कीजिए, वहीं पे जाकर के कार देख रहे, आज तक कार देख रहे जी। अच्छा, उन्होंने अभी आपको चार्ज नहीं दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी वो जो 2013 से इनका चल रहा था राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या अभी लग रहा है कि कुछ गुणा कर रहे हैं? हो सकता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कह सकते। लेकिन 2013 से कहीं कहीं आपके साथ अन्याय हुआ, तो क्या कर सकते हैं? ये तो डिपार्टमेंटल है। लेकिन उस समय आपकी सुनवाई नहीं हुई, आज ये सरकार बदलने के बाद हुआ, क्या कहेंगे? देर है अंधेर नहीं है। पिछली अखिलेश यादव सरकार में अपने ही आदेश का पालन कराने में अक्षम सदर अस्पताल प्रशासन ने अब सरकार बदलने के बाद एक बार फिर डॉक्टर विनय यादव को हटाने का पत्र जारी किया, लेकिन फिर भी वह पद छोड़ने को तैयार नहीं है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीएल केसरवानी के अनुसार यह स्पष्ट आदेश है कि जो दूसरी जगह से सैलरी ले रहा है उसकी सेवा यहां नहीं ली जाएगी। कहा कि डॉक्टर सिद्दीकी को ब्लड बैंक का प्रभार लेने को कहा गया है, लेकिन यहां पर एक फुल टाइम प्रभारी की जरूरत है। एडी महोदय का एक पत्र हमको प्राप्त हुआ था, डाक आई थी कि किसी भी वो डाक मऊबली आजमगढ़ सारे सीएमओ सारे सीएमएस के लिए था, तो मुझे भी डाक प्राप्त हुई थी। तो हमने उसके अनुपालन में उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी का वेतन किसी दूसरी जगह से निकल रहा है और वो किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उनको मुक्त कर दिया जाए उनके मूल स्थान के लिए। तो इसी बिना पे हमने दो ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनय यादव थे, उनका पे महिला अस्पताल से निकल रहा था। उस लेटर के आदेश के पालनार्थ जो है हमने उनको 1-2 दिन में चिट्ठी बनवा के दे दिया था और ये कहा था कि ये जो रिलीव हो रहे हैं तो हमारे यहाँ जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अजहर हैं
उनको चार्ज दे दें। ये इसी के लिए जो स्पष्टीकरण के लिए हमने उच्चाधिकारियों को लिखा था, सारा प्रकरण देते हुए कि किस तारीख को किस लेटर क्रमांक के तहत इनको कॉल किया गया, किसके तहत ये ज्वाइन किए, किसके तहत इनको वित्तीय चार्ज दिया गया और उसके बाद अब स्थिति क्या है, ये सारा डिटेल हमने इनको लिख के दिया था और उनसे उचित मार्गदर्शन भी चाहा था कि आप हमें क्या करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, स्पष्ट रूप में हमको चाहिए। भाई यहाँ आवश्यकता है ब्लड बैंक में पूर्णकालिक एक डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए कि अच्छा खासा ब्लड बैंक है, पूरे समाज को कैटर करता है, बड़ा जो है पैथोलॉजी भी एक बड़ी विंग है, पैथोलॉजी में भी काम अच्छा खासा रहता है, ठीक ना। हमारे यहाँ ईएमओ की कमी है, हम लोग कभी कभी बीच में ईएमओ की मदद हर रूप में लेते हैं, तो कार्य तो 2 पैथोलॉजिस्ट का है यहाँ पे, एक ब्लड बैंक पर रहना चाहिए, एक जनरल में रहना चाहिए। तो हम तो अभी भी जब इनको रिलीव किए हैं तो उसके बाद एक चिट्ठी एडी महोदय को फिर से लिख के दिए हैं कि ब्लड बैंक का कार्य महत्वपूर्ण है और इसमें हमें एक पूर्णकालिक पैथोलॉजिस्ट की लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। अलविदा जुमा और ईद जैसे बड़े त्योहारों के पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में रौनक बढ़ गई है। सामाजिक सौहार्द के वातावरण में ये त्योहार संपन्न हो, जिला और पुलिस प्रशासन की यही मंशा है। इसी प्रयास में गुरुवार की देर शाम शहर कोतवाली कैंपस में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एसपी सिटी तहसीलदार सदर रत्नेश तिवारी के अलावा शहर के कई संभ्रांत नागरिक भी शामिल हुए। दोनों समुदायों के लोगों ने प्रशासनिक अफसरों के साथ कई मसलों पर चर्चा की और कहा कि त्योहार आपसी भाईचारगी के माहौल में मनाया जाएगा। प्रशासनिक अफसरों ने नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिया कि साफ सफाई का पूरे शहर में विशेष ख्याल रखा जाए, बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त की जाए, जनता को कोई भी असुविधा न होने पाए। एसपी सिटी ने एबीसी चैनल को बताया कि अलविदा जुमा और ईद जैसे त्योहारों पर शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन गंभीर है। सौहार्द के वातावरण में ये त्योहार हों, इसी कारण पहले ही शांति समिति की बैठक हो रही है, जिसके संबंध में कल अलविदा की नमाज है, उसको लेके और जो 26 तारीख या 27 तारीख को होने वाली ईद को लेके आज यहाँ कोतवाली क्षेत्र के सम्मानित लोगों की पीस कमेटी की मीटिंग की गई थी। उसमें सभी लोग आए थे, उन्होंने विभिन्न बिंदुओं को उठाया जिसको निराकरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि ये दोनों त्यौहार बहुत अच्छे से निपट सकें, अच्छे से लोग मना सकें। इन दोनों त्योहारों पर अलविदा की नमाज पे और ईद के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को कि सभी लोग मिलजुल के ये त्योहार मनाएं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की रिक्त सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पर्चा दाखिला के बाद गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जिला पंचायत सदस्य पद की जांच ADMFR कार्यालय पर हुई, जबकि BDC सदस्य, प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी ब्लॉक मुख्यालयों पर जांची गई। ADMFR BK गुप्ता की देखरेख में रिक्त पदों का चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराने की प्रशासनिक तैयारी समयबद्ध ढंग से चल रही है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच हो गई है, अगले दिन नाम वापसी की तिथि है।
लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के महाअभियान में करोड़ों रुपए की स्वास्थ्य योजनाएं ग्रामीण जनता तक हर साल पहुंचाई जा रही हैं। इसका लाभ पात्रों तक पहुंच भी रहा है, लेकिन कई बार करोड़ों रुपए के घोटाले भी सामने आ चुके हैं। ये घोटाले CAG यानी कैग की ऑडिट रिपोर्ट में उजागर हुए थे। एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे को दी जा रही वित्तीय सुविधाओं की कैग ऑडिट शुरू हुई है। आजमगढ़ में इलाहाबाद के अफसरों की टीम जिला अस्पताल और CMO ऑफिस में धमक चुकी है। सभी अनुभागों की फाइलें खंगाली जा रही हैं। CMO डॉक्टर SK तिवारी समेत सभी अफसर जांच टीम का सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घोटाले सामने आ चुके हैं। पूर्व में कुछ स्वास्थ्य अफसर जेल भी जा चुके हैं। इस बार क्या होगा? कैग की ऑडिट रिपोर्ट किस करवट बैठेगी? इसका अंदाजा स्वास्थ्य विभाग के वे कर्मचारी लगा रहे हैं जिन्हें किसी कारणवश मलाईदार कुर्सी नहीं मिल पाई। वैसे जांच शुरू हो चुकी है। CMO डॉक्टर SK तिवारी ने ABC चैनल को बताया, यहां कैग टीम आजमगढ़ में आ चुकी है। चूंकि यह ऑडिट हर बार होती है, लिहाजा हम टीम का पूरा सहयोग कर रहे हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जनपद में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के जले हुए ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रांसफार्मरों को 48 घंटे के अंदर बदलवाया जाए। विद्युत आपूर्ति संबंधी निर्देशों का पालन समयबद्ध न करने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि विद्युत उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति तथा जले हुए ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 1910 या 1800-180-5025 पर दर्ज कराएं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। आश्वासन के बावजूद सरकार के द्वारा मांगे न पूरी किए जाने से महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ में आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को संघ ने कुंवर सिंह उद्यान में बैठक व प्रदर्शन कर फ्लैशबैक के तेवर व अपनी ताकत का एहसास फिर से सरकार को कराने का मन बनाया। संगठन की मंडल अध्यक्ष लीला शर्मा ने बताया कि बैठक के माध्यम से संघ ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के आश्वासन के बाद भी उनकी मांगें अनदेखी कर दी गईं, जिसके चलते समस्त आंगनबाड़ियों में आक्रोश व्याप्त है और सभी ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। है कि हमारी जो मांगे थी सरकार से, सरकार हम लोगों को अनदेखा कर दी, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और हम जहां के वहीं धराशायी हो गए हैं। आज इस बढ़ती हुई महंगाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जीने और खाने भर की भी एक मानदेय नहीं दिया जा रहा है और महंगाई 7वें आसमान पर है। हम लोगों को शोषण किया जा रहा है, हम लोगों से केंद्र के अलावा जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है और उसकी न्यूनतम मजदूरी भी हम लोगों को नहीं दी जा रही है। सरकार हम लोगों के साथ आए दिन शोषण का व्यवहार कर रही है, हर कार्यों में हम लोगों को लगा दिया जा रहा है और हम लोग विभाग का कार्य भी वंचित हो रहा है और हम लोग अन्य कार्यों में उलझ कर और हम किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम इनको केंद्र बंद कलम बंद हड़ताल पर हम पुनः 1 जुलाई से फिर हम आ रहे हैं। हम अपना कोई काम नहीं करेंगे, किसी भी विभाग के काम को हम नहीं करेंगे और हम सरकार को दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं होगी तब तक हम अपने केंद्र पर अपने कार्यभार पर नहीं लौटेंगे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। राशन न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कोटा परिवर्तन की गुहार लगाई। सगड़ी तहसील की ग्राम सभा मंझौवा के ग्रामीणों ने बताया कि कोटा दूसरी ग्राम सभा में होने व कोटेदार द्वारा उनके कोटे के राशन की कालाबाजारी के चलते उन्हें लंबे समय से राशन का एक दाना नसीब नहीं हुआ है। ग्राम सभा के सैकड़ों ऐसे कार्ड धारक हैं जिन्हें आज तक राशन नहीं मिल सका है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप ग्राम सभा की दुकान ग्राम सभा में स्थानांतरित करने और सभी ग्रामीणों को राशन आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग की। ये राशन कार्ड न मन के ना बनल, ये राशन ना मिला था मन के, ये खातिर न बनायल है। ये राशन नहीं मिला था। हम लोग गरीब आदमी हैं, भूखन मर रहे हैं और वो दे नहीं रहे हैं तो कैसे हम लोग जिएंगे। क्या चाहते हैं? हम लोग कोटा अपने गांव में चाहते हैं और राशन हम लोग को चाहिए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। पांच साल बीतने जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन नगर का कूड़ा फेंकने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। कई बार आंदोलन हुआ तो किसी तरह नरौली क्षेत्र की आबो हवा तो बदली, लेकिन अब यही नजारा करतालपुर बाईपास मार्ग पर दिख रहा है। यहां पूरी स्पीड में रोज दर्जनों ट्राली कूड़ा गिराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का तो सांस लेना ही दुश्वार हो गया है। कई बार कई लोग कह चुके, लेकिन न तो ठेकेदार सुन रहे हैं और न ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी। धूल, धुआं और दुर्गंध इस इलाके की पहचान बन चुके हैं। अब तो जनता उम्मीद भी छोड़ चुकी है। यहीं के रहने वाले दुकानदार मोहन ने एबीसी चैनल को बताया कि स्थिति बहुत ही खराब है। हवा जैसे जहर हो गई है। सब तमाम कूड़ा लिया के लोग गिराते हैं, वही गंदगी उठती है। नगर पालिका वाले हाँ, हम क्यों मना करें? हमको मना करने से मनबे नहीं करेंगे लोग, तो क्या हम मना करें भैया?
दिक्कत यही धुआं उठ रहा है और क्या बदबू आती है। हो जाए कूड़ा गिरना यहाँ बंद हो जाए, आदमी को परेशानी होती है। शहर को साफ सुथरा रखने का वादा करने वालों ने शहर की जनता के ख्वाब को ही जैसे चकनाचूर कर दिया हो। क्या यही है स्वच्छता? लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। योग कर्मसु कौशलम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का 50वां श्लोक, जिसके अनुसरण के प्रति आज समूचा विश्व निकल पड़ा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिखे हर तरफ योग के योग ने यह साबित भी किया। इसी क्रम में 21 जून को जनपद में भी हर तरफ योग शिविरों का आयोजन किया गया। आम से लगायत खास लोगों ने इन शिविरों के जरिए जहां योगाभ्यास किया, तो वहीं जेल में निरुद्ध बंदियों कैदियों ने भी योग दिवस पर योग किया। मंडल जिला कारागार में आयोजित ध्यान योग प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रशिक्षक देवविजय यादव ने बंदियों को योग कराया, आसनों के फायदे समझाए। वहीं दूसरी तरफ वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में भी योग दिवस पर प्रशिक्षित योग शिक्षकों ने बच्चों को योगाभ्यास कराया। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव गोविंद सिंह व संरक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बच्चों को योग के जरिए व्यवस्थित जीवन शैली व स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में राहुल प्रेक्षागृह के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद के विकास खंड मेहनगर, पलहना, मिर्जापुर तथा तरवा के ग्राम प्रधान, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि खुले में शौच मुक्त समाज की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए ग्रामीण मुखिया के रूप में ग्राम प्रधान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि खुले में शौच से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।